दोस्तों, आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कई औषधीय जड़ी बूटियों और बीजों के गुणों का वर्णन किया गया है जो विभिन्न रोगों में अलग अलग तरीकों से उपयोगी है। आज मैं आपको दो ऐसी शक्तिशाली औषधियों के बारे में बताऊंगा जो न केवल आपके किचन में आसानी से मिल जाती हैं बल्कि बेहद सस्ती और स्वास्थ्य के लिए चमत्कारी है। ये दोनों औषधियां शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बाहर निकालती हैं, खून को पतला करती हैं, रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स को साफ और चौड़ा करती हैं और कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। तो इस जानकारी को ध्यान से देखें क्योंकि ये छोटा है लेकिन अत्यंत उपयोगी वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए। तो फटाफट जानते हैं इन दो औषधियों के बारे में, जिनमें पहली औषधि है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना जिसे आयुर्वेद में मेथिका कहा जाता है, एक ऐसी औषधि है जो हर घर में आसानी से उपलब्ध होती है। इसके छोटे छोटे दानों में बड़े बड़े गुण छिपे हैं। आइए जानते हैं इनके प्रमुख फायदे। मेथी में मौजूद सैपोनिन और फाइबर बुरे कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाते हैं। मेथी में ब्लड थिनर गुण होते हैं जो खून को गाढ़ा होने से रोकते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। यह रक्त वाहिकाओं में जमा गंदगी को हटाती है और नसों की सूजन इन्फ्लामेशन को कम करती है। मेथी में घुलनशील फाइबर होता है जो भूख को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और वजन घटाने में, वेट लॉस करने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार मेथी कफ और वात दोष को संतुलित करती है, जिससे मोटापा, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों की जकड़न जैसी समस्याएं कम होती हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। यह कब्ज, अपच और गैस की समस्या को दूर करती है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों का झड़ना कम करते हैं। महिलाओं में मेथी पीरियड से संबंधित समस्याओं और मेनोपॉज के लक्षणों को कम करती है। मेथी में मौजूद पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो मेथी दाने का सेवन कैसे करना है? रात को आधा चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह फूले हुए दानों को चबाकर खा लें और बचा हुआ पानी जो है वो पी लें। गर्मियों में मेथी को अंकुरित करके खाएं। अंकुरण से इसकी पोषकता दोगुनी हो जाती है और गर्मी का प्रभाव भी कम होता है। रोजाना 1 से 1.5 चम्मच अंकुरित मेथी खा सकते हैं। 25 से 30 दिनों तक मेथी का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद सप्ताह में 2 से 3 दिन लें। पित्त प्रकृति वाले लोग मेथी का सेवन ना करें क्योंकि यह पित्त को बढ़ा सकती है। गर्भवती महिलाओं को और जिनका बीपी लो रहता है उनको मेथी का सेवन नहीं करना है। दूसरी औषधि है लहसुन, जिसे आयुर्वेद में रसून कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक औषधि है जो हर रसोई में मिलती है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। दोस्तों, लहसुन में एलिसिन, सल्फर, यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इसे शक्तिशाली बनाते हैं। लहसुन के फायदे की बात की जाए तो लहसुन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10 से 15% तक कम करता है और रक्त वाहिकाओं को, ब्लड वेसल्स को साफ रखता है। यह खून को पतला करता है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और लीवर को हेल्दी रखता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो सर्दी, जुकाम और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। यह हृदय के रोगों से बचाव करता है और रक्त संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। लहसुन आंतों की गंदगी को भी साफ करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। लहसुन यूरिन इन्फेक्शन को रोकता है और किडनी को हेल्दी रखता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्च के अनुसार लहसुन कोलन और पेट के कैंसर के जोखिम को भी कम करता है। लहसुन स्किन के फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और नाखूनों को मजबूत बनाता है। लहसुन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे बालों का झड़ना कम होता है। तो लहसुन को भी आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। रोजाना 2 कली लहसुन लेना है। 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट खा लेना है। लहसुन को आप चबा सको तो चबा कर खा लेना, नहीं तो आप इन्हें कूट लेना और पानी के साथ निगल लेना। जैसे दवाई खाते हो उसी तरह आप दवाई समझकर लहसुन की कलियों को रोजाना खा सकते हो। गर्मी के मौसम में लहसुन का सेवन कर रहे हैं तो इस मौसम में आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन ही लेना है। लहसुन की तासीर गर्म होती है जो शरीर में गर्मी को बढ़ा सकती है।
अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो लहसुन को हमेशा घी में भूनकर खाएं। पित्त प्रकृति वाले लहसुन को कच्चा बिल्कुल ना खाएं, कच्चा खाने से पित्त को बढ़ा सकता है। घी में भूनकर खाने से पेट में गर्मी नहीं करेगा और पित्त भी ये नहीं बढ़ाता। सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में लहसुन का सेवन बढ़ा सकते हैं। रोजाना 2 से 3 कली, 4 कली तक भी आप इसे ले सकते हैं। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और छोटी मोटी बीमारियों से आप बचे रहोगे। अब इन दोनों ही औषधियों को मिलाकर सुबह के समय लेते हैं, रोजाना लेते हैं तो इससे फायदे आपको 2 गुने मिलते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, नसों में ब्लॉकेज है, तो आप इसे रेगुलर दोनों ही औषधियों का सेवन करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये आपके शुगर को कंट्रोल करेगा, वजन घटाने में मदद करेगा, कब्ज, अपच और आंतों की गंदगी इससे दूर होती है, जोड़ों और नसों का दर्द इससे ठीक होगा। जोड़ों में सूजन है, नसों में सूजन है तो उसमें फायदा मिलेगा। ये किडनी और लीवर को डिटॉक्स करता है, आपकी किडनी और लीवर हेल्दी रहेंगे। त्वचा और बालों के लिए भी ये फायदेमंद है। स्किन में अगर फोड़ी फुंसियाँ निकल रहे हैं, मुहासे ज़्यादा हो गए हैं तो लहसुन का रेगुलर सेवन कीजिए, इससे फ़ायदा मिलेगा। बालों की झड़ने की समस्या आपकी इससे दूर हो जाएगी। दोस्तों, मेथी दाना और लहसुन ऐसी प्राकृतिक औषधियाँ हैं जो न केवल सस्ती हैं बल्कि आसानी से उपलब्ध है। आप इन्हें डाइट में रेगुलर शामिल कीजिए और उसके फ़ायदे उठाइए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इसके फ़ायदे उठा सकें। तो अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।